वो तीन थी जिन्होंने पहले तो बड़ी बेरहमी से कारोबारी दिनेश शाह को मौत के घाट उतार दिया और फिर इस गुनाह से बचने के लाश को बाघ का निवाला बनाने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन इनकी ये चाल नाकाम साबित हुई और पुलिस ने खूंखार घटना की खौफनाक साजिश रचने वाले तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस ने देश का खुलासा कर दिया है जिसमें एक शातिर कर्जदार की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है जिसने सुपारी देकर दिनेश शाह की हत्या करवाई। आखिर इस कर्जखोर ने ऐसा क्यों किया, इस कहानी को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। कारोबारी दिनेश हत्याकांड का खुलासा, कर्जखोर की खूंखार साजिश बेनकाब, 1 लाख की सुपारी देकर कराई हत्या, बाघ का निवाला बनाने के लिए फेंका शव। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे यही वो 3 बदमाश हैं जो दिखने में तो आम अपराधियों की तरह हैं, लेकिन वो वैसे हैं नहीं। दरअसल ये बदमाश बड़े ही शातिर और चालाक हैं, क्योंकि ये हत्या तो करे तो किसी और के मत्थे मरने की पूरी साजिश रचते हैं। हैरानी की बात है कि इन्होंने किसी आदमी के ऊपर नहीं बल्कि इंसान के शरीर को चिथड़े चिथड़े कर देने वाले जंगल के खूंखार जानवर बाघ के सिर पर अपने गुनाहों को थोपने का षड्यंत्र रचा। लेकिन ये आप नहीं हो पाए और पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस ने बीते 4 जनवरी को हुए कपड़ा कारोबारी दिनेश शाह की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल बिट्टू कुमार, धर्मवीर महतो और चुन्नू कुमार महतो को अरेस्ट किया है, जिन्होंने बड़ी ही चालाकी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया और पुलिस से बचने के लिए ऐसी तरकीब निकाली कि उसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि ये घटना पुराना थाना के खैरवा गांव की है, जहां 4 जनवरी को रीगा रोड में ORS स्कूल के पास झाड़ी से एक शव बरामद किया गया था। ये लाश कपड़ा कारोबारी दिनेश शाह की थी, जिसकी पहचान उसकी पत्नी सविता देवी ने की। पुलिस के मुताबिक किसी धारदार हथियार से गला रेतकर दिनेश की हत्या की गई थी। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन शुरू की, जिसमें तकनीकी सेल की भी मदद ली गई, जिससे कई क्लू हाथ लगे। पुलिस द्वारा अज्ञात लाश का पहचान करके उसमें FIR उसी समय दर्ज किया गया था। यह पहचान के क्रम में यह ज्ञात हुआ था कि उक्त व्यक्ति दिनेश शाह पिता जगदीश शाह हैं, जो कि कोट बाजार के रहने वाले हैं। उनकी गला काट करके हत्या की गई थी। दिनेश की पत्नी सविता देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस हत्यारे का पता लगाने में जुटी हुई थी। पुलिस लगातार दिमाग लगा रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर पुलिस ने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया और इस बीच DSP सदर सुबोध कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के हाथ एक बड़ी लीड मिली। पुलिस ने रीगा थाना के बुलाकीपुर खैरवा से बिट्टू नाम के एक शख्स को पकड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने घटना में शामिल होने की बात पुलिस से कही। तकनीकी सहयोग से पुलिस को कामयाबी तो मिली, लेकिन अभी भी इस हत्याकांड को लेकर कई राज दफन थे। जब पुलिस ने हिरासत में बिट्टू से सारी सच्चाई उगलने की कोशिश की तो बिट्टू बाबा ने पूरी पोल खोल दी। उसने पुलिस को बताया कि बैरगनिया थाना क्षेत्र की पचटकी यदु गांव के चुन्नू कुमार के सीतामढ़ी शहर के रिंग बांध पर कपड़े की दुकान है। उस दुकान से कपड़े लेकर दिनेश शाह फेरी का काम करता था। दिनेश ने चुन्नू को कर्ज पर 5 लाख रुपए दिया था। वह चुन्नू पर पैसे लौटाने का दबाव डाल रहा था। इससे परेशान होकर चुन्नू ने भी खौफनाक साजिश रची और दिनेश शाह की हत्या करवा दी। एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि वो इस घटना में शामिल है, तो उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में उसका नाम बिट्टू कुमार पिता गगनदेव महतो बुलाकीपुर खैरवा का वह व्यक्ति था। पूछताछ के क्रम में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा साथ में ही घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी बताया और घटना क्यों की गई उसके संबंध में भी उसके द्वारा बताया गया।
एसपी हरिकिशोर राय ने बताया कि 5 लाख रुपए बचाने के लिए ही चुन्नू ने बैरगनिया थाने के परसौनी गांव के रहने वाले धर्मवीर महतो नाम के अपराधी की मदद ली। उसने 1 लाख रुपए की सुपारी दी और दिनेश की हत्या करवा दी। इन लोगों ने दिनेश की हत्या तो की, लेकिन इसकी जानकारी किसी को न लगी और ये हत्या एक हादसा साबित हो, इसके लिए भी उन्होंने पूरी तैयारी की। दिनेश को मारने से पहले इन बदमाशों ने बॉलीवुड फिल्म की तरह एक स्क्रिप्ट तैयार की और फिर हत्या का समय चुना। आपको बता दें कि जब पिछले महीने सीतामढ़ी के इस इलाके में जब बाघ आने का हल्ला हो रहा था, उसी समय अपराधियों ने बड़े ही चतुराई से घटना को अंजाम दिया और शव को झाड़ी में फेंक दिया ताकि खूंखार बाघ दिनेश की लाश को अपना निवाला बना सके और लोगों को यह लगे कि बाघ ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि शव को बाघ तो नहीं खा सका, लेकिन इस बड़ी घटना का खुलासा जरूर हो गया और पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही पुलिस ने इसके पास से एक चाकू, एक बाइक, 3 मोबाइल और एक टोपी भी बरामद की है, जिस पर मृतक कारोबारी दिनेश शाह का खून लगा हुआ है। इन लोग का मुख्य रूप से ये प्लानिंग था कि उस समय बाघ को लेकर के अफवाह फैल रहा था, तो ये लोग सोचे थे कि वहाँ बॉडी हम फेंक देंगे तो बाघ उसको खा जाएगा तो साक्ष्य खत्म हो जाएगा। तो ये इस प्लानिंग के तहत वो डेड बॉडी ये लोग वहाँ पे फेंके थे, लेकिन बाघ ने खाया नहीं, बॉडी पुलिस को मिली, उसके आधार पे फिर आगे अनुसंधान किया। तो सुना आपने कितने शातिराना अंदाज में इन बदमाशों ने दिनेश की हत्या की प्लानिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, जिससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। इस कहानी में भी बिल्कुल यही हुआ और पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। चुन्नू और उनके साथियों ने सोचा था कि हत्या का सबूत मिटाने से वह फंसेगा भी नहीं और कर्ज की राशि भी नहीं देनी पड़ेगी, पर सही कहा जाता है कि बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। तभी तो इतनी चालाकी के बाद भी चुन्नू बिट्टू और धर्मवीर के साथ जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया। सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बेगूसराय से, जहां एक महिला के साथ बंदूक के बल पर बलात्कार करने की घटना सामने आई है। इस घटना ने समाज को शर्मसार कर दिया है। मोहम्मद मुस्कान नाम के शख्स के ऊपर इस क्रूर यौन शोषण हमले का आरोप लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पीड़ित महिला और उसके पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने महिला थाने में आवेदन देकर आरोपी मोहम्मद मुस्कान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। बंदूक के बल पर बलात्कार, बेगूसराय की धरती शर्मसार, मोहम्मद मुस्कान का घिनौना काम, जबरदस्ती घटना को दिया अंजाम। हाथ में हथकड़ी लगाए पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये वही शख्स है जिसके ऊपर बंदूक के बल पर महिला से बलात्कार करने का आरोप लगा है। ये घटना बेगूसराय जिले की है। आरोपी शख्स का नाम मोहम्मद मुस्कान बताया जा रहा है, जिसने विवाहिता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी मोहम्मद मुस्कान कटेहरी गांव का निवासी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि वह मुंबई में रहकर मजदूरी करता है और घर पर अकेले ही उसकी पत्नी रहती है। बीते 28 जनवरी को जब वो घर में रोज की तरह अकेले सो रही थी, तभी आरोपी मोहम्मद मुस्कान रात में घर के अंदर घुस आया और उसने जबरन हथियार के बल पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी शख्स ने गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की। पहले जो था कि घर में सोई थी, ठीक न, घर में जब सोई थी कोई नहीं था, बालक के लेके केवाड़ी लगा उगा के खा पी के 10 बजे और 8 बजे करीब में सो गया था सब। और सोने के बाद में तो सब दिन तो ऐसे ही सोता था, 10 बजे 8 बजे 7 बजे, ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था। और रात में उस रात में जो 28 तारीख को रात में जो है कि ये सब किया था, वही घर घुस गया, घर घुस के जबरदस्ती किया। पीड़ित महिला ने थाने में आरोपी के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है ये घटना 28 जनवरी की रात की है, जब वह अकेले घर में सोई हुई थी। दरवाजे में कुंडी नहीं रहने के कारण
वह दरवाजा ऐसे ही बंद कर सो रही थी। तभी रात में आरोपी मोहम्मद मुस्कान घर में चुपके से घुस आया और उसने लाइट को बंद कर दिया। महिला तब तक सो रही थी। जब मोहम्मद मुस्कान ने महिला के मुंह पर अपनी हाथ रखी तो महिला की नींद खुल गई। उसने अपने सामने मोहम्मद मुस्कान को पाया। उसने मोहम्मद मुस्कान को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने बंदूक निकालकर जान से मारने की धमकी दी, जिससे महिला डर गई। जिसके बाद मोहम्मद मुस्कान ने उसकी असमत लूट ली। पीड़ित महिला रहम की भीख मांगते रह गई, हाथ पैर पकड़कर रोने लगी, लेकिन आरोपी मोहम्मद मुस्कान उसकी इज्जत लूटते रहा। घर में कुंडी नहीं है, ऐसे सटाक सब दिन हम सुते छिए। पति नहीं रहे बाहर में रहे सब दिन। दस्ती घर घुस गए, कुंडी नहीं है घर में, कखन घुसले नहीं घुसले। हमारे घर के लाइट बुता दिल्के। जब हम मुँह पे हाथ दिल्के तो हम मोबाइल सिरौना में रखने रहिए, जाग लिए। हम बोलिए हमारे घर से निकल जा, कोई जानता है तो अति झूठो से बवाल खड़ा हो जाते। वो बोले नहीं हम अति कर दो, तो हम कहले नहीं हम गोरदारी पकड़े छे, हमारे घर से निकल जाओ। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 2 दिन ऐसा करने की कोशिश की। घटना के दौरान पीड़ित महिला ने शोर मचाया और अपने आप को बचाने का प्रयास किया। पीड़िता की आवाज सुनकर उसकी ननद मदद के लिए दौड़ी, मगर तब तक आरोपी मोहम्मद मुस्कान भाग निकला। फिर महिलाओं ने आरोपी के घर तक उसका पीछा किया, लेकिन उसके बाप ने कहा कि बेटा घर में सोया हुआ है, वह कहीं गया ही नहीं था। इस पर महिलाओं ने मोहम्मद मुस्कान के बाप को पूरी बात बताई और कहा कि वो अभी खुद घर आया है। बेगूसराय